इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो ये हमें मैच करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला क्या है स्ट्रेट एंगल्स। 180 डिग्री के एंगल को जो है हम स्ट्रेट एंगल्स कहते हैं। दूसरा है हमारा राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल्स कहते हैं। तीसरा है हमारा एक्यूट एंगल। 90 से कम के एंगल को जो है हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम के एंगल को जो है हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा और 360 से कम के एंगल को जो है हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इधर के पार्ट्स को जो है हम अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला स्टेटमेंट है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मीनिंग है स्टूडेंट्स 360 डिग्री। तो 360 डिग्री देखिए किस टाइप से आता है कि जब हम क्लॉक में 12 नंबर से मिनट वाली सुई जो है एक पूरा चक्कर लगा लेती है और फिर उसके बाद फिर 12 पे आ जाती है। तो इस पूरी कंप्लीट चक्कर को जो है हम जो है को जो है 360 बोलते हैं, क्योंकि वो है पूरा 360 एंगल घूमी। तो इस पूरे कंप्लीट चक्कर को जो है हम 360 डिग्री बोलते हैं। तो हम यहाँ राइट कर देंगे 360। फिर उसके बाद देखिए हाफ ए रिवॉल्यूशन। तो ये कंप्लीट चक्कर का आधा। तो कंप्लीट चक्कर कितने का होता है स्टूडेंट्स 360 का होता है और 360 का आधा कितना हो जाएगा 180। अब देखिए स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। ये कंप्लीट चक्कर का 1/4। तो हमारा कंप्लीट चक्कर कितना होता है 360 होता है और उसका 1/4 यानी 1/4 से मल्टीप्लाई। अब इसे कैंसिल कर देंगे 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 0 कितना आ गया 90 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स मोर देन हाफ ए रिवॉल्यूशन यानी हाफ रिवॉल्यूशन से ज़्यादा यानी 180 से ज़्यादा। लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स 1/4 मीनिंग 90 डिग्री। 1/4 मीनिंग 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से कम। तो इसे हम लिख देंगे 90 डिग्री से कम। अब देखिए ये स्टेटमेंट है बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। 1/4 का मीनिंग 90 डिग्री एंड 1/4 का मीनिंग 180। सॉरी स्टूडेंट्स 1/2 का मीनिंग 180 डिग्री। तो 90 और 180 के बीच के एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारी मैचिंग जो है बहुत आसान हो गई है इसे सॉल्व करने से। तो अब देखिए हम मैच करेंगे स्ट्रेट एंगल्स। अब देखो स्ट्रेट एंगल्स हमारा कहाँ पर है 180 डिग्री को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल्स। तो इसकी मैचिंग सी से हो जाएगी हमारी। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ हम ये पॉइंट लिख देंगे यहाँ फर्स्ट राइट कर देंगे। राइट एंगल का मीनिंग 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा कहाँ पर है ये है यहाँ पर। इसके सामने हम सेकंड पॉइंट राइट कर देंगे। एक्यूट एंगल का मीनिंग 90 से कम। तो 90 से कम जो है देखिए स्टूडेंट्स ये ए पार्ट हो जाएगा ये 90 से
कम है, इसके सामने हम राइट कर देंगे थर्ड पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो इसकी मैचिंग जो हो जाएगी वो ई से हो जाएगी। तो यहाँ हम राइट कर देंगे फोर्थ। फिफ्थ पार्ट है रिफ्लेक्स एंगल 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो इसकी मैचिंग होगी स्टूडेंट्स बी। तो यहाँ हम राइट कर देंगे फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। नीचे दिए गए एंगलों को हमें बताना है कि कौन सा एंगल जो है राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एंगलों के बारे में समझेंगे। राइट एंगल जो है 90 डिग्री के एंगल को जो है हम राइट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को जो है स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल 90 से कम के एंगल को जो है हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा 180 से कम के एंगल को जो है ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा और 360 से कम के एंगल को जो है हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब देखिए ए पार्ट है, तो ए पार्ट को हम बताएंगे कि इसमें कौन सा एंगल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है तो ये इसकी जो है कंपेयर जो है हम 90 डिग्री से करें तो ये एंगल जो है 90 डिग्री से कम का है। जब 90 डिग्री से कम का है तो 90 डिग्री से कम के एंगल को क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल। तो यहाँ ये एंगल हो जाएगा हमारा एक्यूट। बी पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल जो दे रखा है इसे बताना है कि ये कितने डिग्री का है और सॉरी स्टूडेंट्स, कौन सा एंगल बन रहा है। तो ये देखिए, अगर हम 90 डिग्री का होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ऐसे बनता है। अब ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम का है। 90 से ज़्यादा और 180 से कम के एंगल को जो है हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। सी पार्ट है। अब देखिए, ये हमें बताना है ये एंगल कितने का बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से हमें बाकी किसी एंगल से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें जो हमें दे रखा है उसी एंगल को देख के बताना है कि इसमें कौन सा एंगल है। देखिए बिल्कुल ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन से सीधा है, तो ये जो है सीधा बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल को हम जो है राइट एंगल कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल। डी पार्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है अगर हम इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाएं तो ये लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन हो रही है, और स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? 180 से हो रही है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ तक तो हो गई हमारी 180, और 180 से आगे तक जो है एंगल हमारा बन रहा है, यानी कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो 180 से ज़्यादा 360 से एंगल कौन सा एंगल होता है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ई पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये एंगल दे रखे हैं इन्हीं की सहायता से जो है हमें एंगल के नाम
लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे रखी है, और स्ट्रेट लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री को जो है कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। तो इसका नाम हम राइट कर देंगे स्ट्रेट एंगल। एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट में जो है दो एंगल हमें दे रखे हैं, एक ये, दूसरा ये। अब इन दोनों एंगलों को 1 मिनट के लिए अलग कर देते हैं, यहाँ से जो है थोड़ा सा मिटा देते हैं। मिटाने पे आप देखते हैं कि ये जो है इसे हम बेस मान लें, और ये देखिए ऐसे जो है करेंगे तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन ये जो एंगल है वो 90 से कम का है। वैसे ही ये भी एंगल जो है 90 से कम का है। तो 90 से कम के जो एंगल होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। तो इसका नेम हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।